गोविन्दाय नमो नमः। श्रीकृष्णाय नमो नमः। नारायणाय नमोस्तुते। भगवत कृपा को अनुभव करके निज जीवन को भगवत में बनाते उपस्थित भाग्यवान सत्संग प्रेमी सज्जन प्रेम भगवान श्री कृष्ण श्रीमद् भगवद गीता के 7वें अध्याय सबसे पहले अर्जुन को कहते हैं कि तू अपने मन को मेरे में लगा। दूसरी बात कहते हैं कि तू मेरे आश्रय में आ। ये जो दो भाव हैं, भगवान में मन का आसक्त होना और भगवान के आश्रय में हमारा विराजमान होना। कहते हैं जो भगवान को समग्र रूप में जानना चाहते हैं, उसके लिए ये दोनों भाव सबसे महत्वपूर्ण है। भगवान का समग्र स्वरूप से तात्पर्य क्या है? समग्र रूप से तात्पर्य है भगवान की निर्गुण निराकारता को भी अनुभूत करना और सगुण साकारता को भी जानना। और भगवान जो सगुण रूप से साकार रूप से अपने रूप को प्रकट करते हैं और रूप को प्रकट करने के बाद संसार का सृजन करते हैं, संसार का पालन करते हैं और अंत में संसार को अपने में ले कर लेते हैं। ये जो 3 मुख्य विधाएं हैं, इन तीनों को भली प्रकार से जानना, ये समग्र रूप से जानना कहलाता है। सृजन के अंतर्गत भगवान पहले तो किस प्रकार से इस प्रकृति में बैठ करके प्रकृति को अनेक रूपों में रूपांतरित करके इस संसार का सृजन करते हैं और किस प्रकार से करते हैं और क्या क्या करते हैं, ये जानना भगवान के सृजन को जानना है। फिर भगवान पालन करते हैं। पालन करने के लिए जो प्रक्रिया है, कैसे करते हैं, किसका करते हैं, उस संपूर्ण प्रक्रिया को जानना, ये पालन प्रक्रिया के रूप को भगवान के जानना है। फिर इस संसार को लय करते हैं, किस प्रकार से परमात्मा जो अपनी बनाई हुई सृष्टि, अपनी पालित की हुई सृष्टि को पुनः अपने में ही लय कर देते हैं। पहले एको हम बहु पर्यायी रूप से जो सृजन करते हैं,
और पालन करते हैं, फिर उसको किस प्रकार से अपने में लय करते हैं, कैसे द्रव्य संरक्षण का नियम प्रकृति में लागू होता है, कैसे रूपों का परिवर्तन होता है, कैसे पुराने शरीरों का त्याग होने पर नए शरीर प्राप्त होते हैं, इत्यादि इन समस्त प्रक्रियाओं को जानना, ये भगवान की लय प्रक्रिया को जानना है। तो जो भगवान की सृजन, पालन और लय, इन तीनों विधाओं को जान लेता है, वह समग्र रूप में पहले भगवान को जानता है, इसका नाम ज्ञान है। और फिर इस तीनों विधाओं को जानने के बाद भगवान की निर्गुण निराकारता को अपने में अनुभूत करता है। क्योंकि जानना अलग विषय है और जानने के उपरांत अपने आप में इस सब को अनुभूत कर लेना, और जिस समय अपने आप में अनुभूत कर लेता है उस समय समस्त भेद निवृत्त हो जाते हैं। किसी भी प्रकार की भेद भ्रांति नहीं रहती है। जो 5 प्रकार की भेद भ्रांति होती है, जगत के पदार्थों के बीच में भेद, जीवों के बीच में परस्पर भेद, जीव और जगत के बीच में भेद, जीव और ईश्वर के बीच में जो भेद, और जगत और जगदीश्वर के बीच में जो भेद प्रतीत होता है, वह भेद निवृत्त हो जाता है और 5 प्रकार की भ्रांतियां वो निवृत्त हो जाती हैं। किसी भी प्रकार के कर्तापने का, भर्तापने का अहम अपने में नहीं रह जाता है। परमात्मा से भिन्न जगत की कोई सत्ता नहीं रह जाती है। किसी भी प्रकार का कोई विकार नहीं रहता है और किसी भी प्रकार का कोई संग नहीं रहता, क्योंकि 5 प्रकार की यही भ्रांति होती है। विकार भ्रांति, संसार के बदलते हुए रूप को देखना। संग भ्रांति, संसार में आसक्ति होकर के संसार से चिपकना। भेद भ्रांति, ये अभी मैंने आपको बताया 5 प्रकार के भेदों का प्रतीत होना। अपने आप में कर्तापना, भोक्तापना मानना, कर्म को मानना और कर्म के फल को मानना, और फिर परमात्मा से भिन्न जगत की सत्यता को स्वीकार करना, ये सब भ्रांतियां। ये जो 5 प्रकार की भ्रांतियां जब निवृत्त हो जाती है तो उसी समय परमात्मा के वास्तविक स्वरूप को अपने आप में यह जीव अनुभूत कर लेता है। और किस रूप में अनुभूत कर लेता है? अहम ब्रह्मास्मि। अहम ब्रह्मास्मि रूप से वो अपने आप को अनुभूत कर लेता है। और जैसे ये जीव अहम ब्रह्मास्मि रूप से अपने आप को अनुभूत करता है, उसी समय ये परमात्मा ही हो जाता है। और हो जाता भी क्या है? इसको अपने आप का ये बोध हो जाता है कि मैं और परमात्मा दोनों के बीच में कोई भेद है ही नहीं। भ्रांति के कारण जो मैंने भेद माना हुआ था वह निवृत्त हो गया। अयम आत्मा ब्रह्म। तो इस प्रकार से ये परमात्मा को समग्र रूप से जानना है। अब इस विधा की चर्चा ही यहाँ भगवान इस 7वें अध्याय से प्रारंभ कर रहे हैं। और इस 7वें अध्याय में भगवान ने जो भूमिका बनाई है उसी को आगे बढ़ा रहे हैं। पहले मदाश्रिय और मदासक्त, भगवान में आसक्त चित्त हो और भगवान के आश्रित, अपने ऊपर ना भरोसा करके भगवान को सर्वोपरि मान करके सर्वत्र केवल एक भगवान में ही चित्त को लगाना, भगवान के आश्रय में रहना। जो भी कुछ कर रहा है सब भगवान कर रहा है, जो भी कुछ हो रहा है भगवान से हो रहा है। मैं कुछ भी न करने वाला हूँ, न भरने वाला हूँ।
तरह से सरेंडर अपने आप को कर देना, पूरी तरह से भगवान का हो जाना, ये शर्त है भगवान को समग्र रूप से जानने। और भगवान कहते हैं जो इस शर्त को पूरा करता है उसको भगवान अपने स्वरूप का बोध कराते हैं। अब भगवान बहुत सुंदर बात इस द्वितीय श्लोक में हमारे सम्मुख रखने जा रहे हैं। आइए आज हम इसी की चर्चा करेंगे। भगवान कहते हैं अर्जुन से, ज्ञानम ते हम सविज्ञान मिदं वक्ष्याम्यसे सतः यज्ञात्वा नेह भूयोऽन्य ज्ञातव्यं वसिष्यते। भगवान कहते हैं कि अर्जुन, क्योंकि तू अपने चित्त को मुझ में लगाए बैठा है, तेरा चित्त मेरे में लगा हुआ है, इसलिए अब भगवान अर्जुन पर वो अनुग्रह करने जा रहे हैं जिस अनुग्रह की इच्छा हर शिष्य करता है, हर भक्त करता है। भगवान कहते हैं कि अर्जुन अब मैं तेरे लिए विज्ञान सहित ज्ञान, दो बातें, एक ज्ञान है और एक विज्ञान है। विज्ञान ज्ञान में चार चांद लगा देता है, विज्ञान ज्ञान के आनंद को असीम बना देता है तो ज्ञान ही, लेकिन ज्ञान में जो विशेषण लग जाते हैं तो वो दिव्यता को प्राप्त हो जाता है। अब उसी की चर्चा भगवान कहते हैं कि मैं अब तेरे प्रति वो ज्ञान विज्ञान सहित कहूंगा, जिसको एक बार अगर तूने संपूर्णता से जान लिया, ज्ञान और विज्ञान दोनों, ज्ञान और विज्ञान दोनों को अगर यदि तूने जान लिया तो उसके जानने के बाद फिर इस विषय में कुछ भी जानना शेष नहीं रह जाएगा, अर्थात तो सब कुछ को जान लेगा। ये है समग्रता। भगवान अपने मुख से कह रहे हैं, यहां सबसे बड़ी विशेषता यही है कि ये बात भगवान स्वयं कह रहे हैं। भगवान कहते हैं कि कुछ भी नहीं छोड़ूंगा, सब कुछ तेरे को बता दूंगा। आप देखते हैं सत्संग में जब श्रद्धा से संयुक्त होकर, विश्वास से संयुक्त होकर, प्रेम से संयुक्त होकर के भक्त गुरु की शरण में आता है तो गुरु का भाव ये होता है कि मैं अपने पास कुछ ना रखूं, अपनी जितनी भी संपत्ति है वो सारी लुटा दूं, मैं अपना सर्वस्व इनको प्रदान कर दूं। तो वही बात भगवान कह रहे हैं कि मैं सर्वस्व तुझे आज देने के लिए तैयार बैठा हूं। क्यों? क्योंकि अर्जुन का समर्पण है। अर्जुन भगवान के आश्रय में आया है। अर्जुन का चित्त केवल और केवल भगवान में लगा और किसी में नहीं लगा। अपने आप को पूरी तरह से भगवान को समर्पित कर दिया है, इसलिए कह रहे भगवान। और ये केवल अर्जुन के लिए नहीं है। मैं बारंबार कहता हूं, संसार के जो गुरु हैं, संसार के जितने महान पुरुष हैं, वे जब परमात्मा तत्व का वर्णन करते हैं तो परमात्मा तत्व का वर्णन करते हुए कई बार ऐसा हो सकता है कि उनकी अपनी अपनी कुछ मान्यताएं हों। जहां जहां से उन्होंने ज्ञान अर्जन किया है, जिस जिस परिवेश में वो रहे हैं, जो जो संस्कार उनके हैं, पूर्व जन्मों के जो जो संस्कार हैं, जैसे जैसे उनकी आदतें हैं, जैसा जैसा उनका प्रकृति के अनुसार स्वभाव बना हुआ है, तो हो सकता है उस ज्ञान में उन सब का कुछ समावेश कर दिया जाता हो। यह निश्चित है, हो ही जाता, क्योंकि स्वभाव का समावेश होना एक सहज बात है।
तो इसलिए जब भी हम किसी भी महान पुरुष के पास जाते हैं तो वहां पर उन महान पुरुषों का जैसा स्वभाव है वह उसी के अनुसार चर्चा को करते हैं। जिस प्रकार से हमने देखा, आप गीता प्रेस से संबंधित, गीता भवन से संबंधित जितने भी महान पुरुष रहे, बड़े उच्च कोटि के महान पुरुष, उनकी जितनी प्रशंसा की जाए उतनी ही कम है। और मैं बार बार इस बात को मानता हूं कि वर्तमान समय में गीता प्रेस ने जो उपकार हमारे हिंदू धर्मावलंबियों के ऊपर किया है, शायद इतना उपकार किसी ने नहीं किया। उनका परमार्थ, उनका पुरुषार्थ, उनका परोपकार निश्चय ही अद्वितीय है। लेकिन गीता प्रेस का साहित्य जितना भी आप देखेंगे, जितने भी महान पुरुष वहां पर अवतरित हुए हैं, उनके अंदर भक्ति रस की विशेष रूप से प्रधानता रही है। वहां जितने भी महान पुरुष, आप किसी को भी देखें, किसी के भी साहित्य का आप अवलोकन करें, तो इस ज्ञान के अंदर उनकी जो मान्यता भक्ति प्रधान रही है उसका समावेश सर्वत्र आपको देखने को मिलेगा। दूसरे अन्य प्रकार के जो महान पुरुष होते हैं, जो वेदांत को मुख्य रूप से अपने जीवन में समाहित करते हैं, वो वेदांत का जो उनका भाव है, हर जगह पर अगर भक्ति का भी विषय चल रहा है उसको भी वेदांत में ही लय करते हैं। तो ये एक अपनी निजी, मैं जो कह रहा हूं, अपनी जो निजी मान्यता, जैसे हमारे यहाँ एक बड़े अच्छे संत आया करते थे, बहुत दिव्य थे, स्वामी शंकरानंद जी महाराज। और स्वामी शंकरानंद जी महाराज का जो भाव हुआ करता था, वो कभी नीचे की बात ही नहीं करते थे, वो केवल ब्रह्म ज्ञान की बात करते थे। शिवो हम, शिवो शिवो, कहता इसके अलावा कुछ नहीं। तो वो बड़े उच्च कोटि के वेदांती थे। और मैं अपने गुरुदेव की अगर बात करूं, मैंने अपने गुरुदेव के जैसा कोई महान पुरुष आज तक जगत में नहीं देखा, क्योंकि जो रस भक्ति का, उस भक्ति के रस को किस प्रकार से इस ब्रह्म ज्ञान में मिलाकर के मिठास पैदा की जाती है और उस मिठास का रसास्वादन किस प्रकार से भक्तों को कराया जाता है, ये क्वालिटी हमारे सदगुरु में। उनके जैसा रस प्रदाता, वेदांत को रस में बना करके परोस देना, वेदांत को इतना दिव्य बना करके परोस देना, ये कला कोई बिरला शायद जानता, मैंने अपने जीवन में नहीं देखा। बहुत वेदांतियों को मैंने सुना भी है, आपने भी बहुत सुना होगा, आपने बहुत महसूस किया होगा, लेकिन हमारे गुरुदेव के जैसा वेदांत मर्मज्ञ और भक्ति की मिठास को मिलाकर के परोसने वाला कोई महान पुरुष आज तक हमें तो दिखाई दिया नहीं। जिनकी वाणी की मधुरता, वाणी से जो रस टपकता है, उसकी तुलना कहीं की नहीं जा सकती। तो ये क्या है कि विभिन्न महान पुरुषों के विभिन्न भाव, वो उसमें जो उनके प्रवचन में समाहित तो हो ही जाते। मैं मान लीजिए आपके सामने कोई भी विषय को रखता हूं, तो मेरे जो संस्कार रहे हैं, मेरी जो प्रकृति है, उसका समावेश निश्चित रूप से कहीं ना कहीं हो जाएगा। मेरे अंदर एक विशेष भाव सदैव रहता है कि मैं जगाऊं। मेरे मन में यह भाव सदा रहता है कि जितने भी साथी सत्संग श्रवण करने के लिए आ रहे हैं, चाहे जैसे भी हो, ये इनके प्रकृति, मैं उनको झकझोर डालूं, मैं उनके हृदय को जगा डालूं, हृदय में बैठे हुए परमात्मा के दर्शन करा दूं। मेरी सदा ये भावना रहती है। तो ये मेरी मानसिकता है। इसी प्रकार से अन्य महान पुरुषों की अनेकानेक प्रकार से मानसिकता, लेकिन सबकी मानसिकता कुछ भी हो, लेकिन सबका विवेचन का विषय एक परमात्मा है। कहने के ढंग अलग है, समझाने के ढंग अलग हैं, लेकिन भगवान कहते हैं कि जो महान पुरुष होते हैं वो अपनी अपनी मान्यताओं को कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ उसमें डाल देने के कारण से ऐसा हो जाता है कि जो मेरा वास्तविक स्वरूप है, भगवान ये बात कह रहे हैं कि जो मेरा वास्तविक स्वरूप है, ये आवश्यक नहीं है कि हर महान पुरुष उस मेरे वास्तविक स्वरूप का समग्र रूप से वर्णन कर सके, क्योंकि उसकी मानसिकताएं, उसके संस्कार, उसकी परंपराएं
वो उन सब का मिश्रण उसमें कर देता है, उन सबको उसमें जोड़ देता है। तो इस कारण से हो सकता है कि उनमें कुछ त्रुटि रह जाए, हो सकता है कुछ कमी रह जाए, हो सकता है समग्रता के साथ परमात्मा तत्व को ना बता पाए। लेकिन हे अर्जुन, तुझे मैं स्वयं बता। कहते मैं किसके बारे में बता रहा हूं? कहते अपने स्वरूप के बारे में बता रहा हूं। यहां पर मुख्य बात यह है, भगवान अपने स्वरूप के बारे में अर्जुन को बता रहे हैं, और जो अपने स्वरूप के बारे में भगवान बता रहे हैं अर्जुन को, अपने से बेहतर कौन बता पाएगा? इसलिए मैं तुझे साक्षात बता रहा हूं। हमारे गुरुदेव ने दिव्य ज्ञान हमें परोसा, अनेक महान पुरुषों से जो भी कुछ मिल सका वो लिया, लेकिन चाहे कुछ भी हो, कितने भी महान पुरुषों से कितना भी ज्ञान आपने अर्जन किया हो, अगर गुरु के रूप में भगवान आपको मिल जाए तो जो बीच में कहीं मन में कोई संस बैठा हुआ है वो रहेगा नहीं। ये विशेषता होती है, हम सब की अभिलाषा होती है कि एक बार भगवान स्वयं दर्शन दे और स्वयं उपस्थित होकर के अपने स्वरूप का वास्तविक वर्णन भगवान हमारे सन्मुख कर दें, तो इससे बढ़कर के कोई उपलब्धि नहीं हो सकती है। मैं तो बार बार कहता हूं, आप भगवान की पूजा करते हैं, अर्चना करते हैं, उसके भजन करते हैं, कीर्तन करते हैं, भगवान के नाम का जप करते हैं, अनेक रूपों में भगवान को ध्याते हैं। न जाने कितनी उपासनाएं पद्धति हैं जिनके द्वारा भगवान को प्रसन्न करना चाहते हैं, और उसके बदले में क्या चाहते हैं जरा उसके ऊपर कभी चिंतन करके देखिए। मैं तो सिर्फ एक बात कहता हूं कि अगर भगवान से चाहते हो तो भगवान को कहो, कृष्णम वंदे जगत गुरु। हे प्रभु, आप जगत के गुरु हैं, तो जगत के गुरु होने के कारण से आप मेरे भी गुरु हैं, और जब आप मेरे गुरु हैं तो आप समग्रता को मेरे सन्मुख उसी प्रकार से प्रकट कर दीजिए जिस प्रकार से अर्जुन के सन्मुख ये समग्रता आपने प्रकट कर दी है। तो ये भाव हमारा होना चाहिए। भगवान के दर्शन का असली फल यही है, मम दर्शन फल परम अनुपम। भगवान यही बात कह रहे हैं, मम दर्शन का फल परम अनुपम, जीव पावनी। क्या कहते हैं? जीव अपना सहज स्वरूपा, मम दर्शन का फल परम अनुपम, जीव पावनी सहज स्वरूपा। जीव अपने वास्तविक सहज स्वरूप, सहज है जो हमारा स्वरूप, कहीं भी कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, कहीं जटिल नहीं है। सबसे बड़ी बात यह है, हमारा स्वरूप में जटिलता नाम की कोई चीज है ही नहीं, कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है। हमारा स्वरूप तो बिल्कुल सहज है, बिल्कुल सिंपल। तो कहते हैं हम अपने उसको सहज स्वरूप को प्राप्त कर लेते हैं। कब? जब भगवान का दर्शन हो जाए, जब भगवान मिल जाए। इसलिए पहला प्रयास यही होता है कि पहले हमें सद्गुरु मिले, सद्गुरु के बाद हमें भगवान मिले, और भगवान के मिलने के बाद हम भगवान के साथ एक रूपता को प्राप्त हो जाए। भगवान के साथ एक रूपता को शरीर से नहीं प्राप्त होते, ये भी मैं आपको बताऊं। कोई ये सोचे कि हम भगवान के साथ शरीर से एक रूप हो जाएंगे, नहीं, ब्रह्म ज्ञान से एक रूप हो जाएंगे। सगुण साकारता में एक रूपता नहीं है, ये आपको बताओ। जब तक हम सगुण साकार स्वरूप की बात करेंगे तो उसमें एक रूपता कहीं भी नहीं है। उसमें अंश और अंशी हो सकता है, लेकिन एक रूपता नहीं हो सकती। भले ही बेटे को बाप का अंश कहा जाता है, बाप का रूप कहा जाता है, आत्मज कहा जाता है, लेकिन बेटा बेटा है, बाप बाप है, दोनों का रूप अलग है। माँ जिसने उसको जन्म दिया, जिसने अपनी कोख में रखा है 9 माह तक, वो माँ और बेटा दोनों एक रूप होकर के रहते हैं, लेकिन वास्तव में एक रूप नहीं है शरीर, दोनों के शरीर भिन्न है। तो शरीर से किसी की एकता नहीं है। तो भगवान के साथ जब हम एकता कह रहे हैं, उसका मतलब है यहां पर सगुण साकारता को हटाया गया।
भगवान अपने साथ जब एक रूप करते हैं तो सगुण साकारता को हटा करके तब एक रूप करते हैं। वो निर्गुण निराकार जो स्वरूप है वो एक है, सगुण साकार में एकता नहीं है। लेकिन एकता को समझाया सगुण साकार से ही जाता है। सगुण साकार के बिना एकता को समझाया नहीं जा सकता, परमात्मा को समझा नहीं जा सकता। जैसे आभूषण है अनेक, अनेक आभूषण, कोई कुंडल है, कोई कंगन है, कोई हार है, कोई टीका है, अंगूठियां हैं, 100 तरह के आभूषण हैं। दुनिया भर में लाखों करोड़ों आभूषण होंगे। तो ये जितने आभूषण हैं ये शरीरों की भांति है, विभिन्न जीवों के शरीरों की भांति है। और इनमें जो सोना है वो ईश्वर की भांति है। सोना समग्र रूप है, विराट रूप है। तो सोने का जो समग्र रूप है, सोना जो समग्र रूप में है, वो विराट परमात्मा का प्रतिनिधित्व करता है। लेकिन कभी भी वो समग्र परमात्मा और ये आभूषण दोनों समग्र और ये एक रूप नहीं है, ये दोनों भिन्न भिन्न है, इनके अंदर खोट है। जितने भी आभूषण होंगे उसमें खोट मिलाया जाएगा। उसमें विकार, खोट का मतलब विकार, काम, क्रोध, मद, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य, राग, द्वेष, ईर्ष्या, ये खोट मिला होता। लेकिन जब हम उसको खूब शोधन करते हैं तो क्या देते हैं कि दोनों की एकता हो गई है। लेकिन सब एकता नहीं है, यहां पर अंश और अंशी का भाव रहता है। आभूषण अंश है, सोना अंशी है। ये समझाने के लिए, फिर मैं कहता हूं, ये जितने भी दृष्टांत दिए जाते हैं ये सब समझाने के लिए दिए जाते हैं। पूर्णतः इनको हम परमात्मा के साथ अगर यदि एक रूप करके देंगे तो वो संभव नहीं है। समझाना अलग चीज है, और इनके माध्यम से महान पुरुष समझा देते हैं, और जो अधिकारी शिष्य होता है वह समझ लेता है। मुख्य बात यह है। तो इस चीज को समझना है। ये जो एकता की गई है वो ईश्वर के साथ एकता नहीं की गई है, वो ब्रह्म के साथ एकता की गई है। ईश्वर भिन्न है, परमात्मा भिन्न है, और ये एकता का जो संदेश है, ये जो एकता को समझाया जाता है, कहते हैं इस एकता को भगवान से अधिक कौन समझा सकता है। इसलिए हम कहते हैं कि भगवान को प्राप्त कीजिए, भगवान के सानिध्य को प्राप्त कीजिए, भगवान की इतनी उपासना करें कि भगवान आपके सन्मुख हो जाए। सन्मुख हो ये जीव मोह जब ही जन्म कोट्यग नासै। क्योंकि भगवान जब सन्मुख हो जाएगा तो ये खोट निकाल देगा, और खोट निकालने के बाद फिर क्या रह जाएगा, कहने केवल निर्गुण निराकारता रह जाएगी। सगुण साकारता का खोट निकल जाएगा। सगुण साकारता का खोट निकलते ही निर्गुण निराकारता रह जाएगी, और ईश्वर सदा ही निर्गुण निराकार है। वो इस बात को जानता है, मेरा वास्तविक स्वरूप तो निर्गुण निराकार है। सगुणता साकारता मेरे में भाषित है, प्रतिभाषित है। ये वास्तविकता नहीं है। वास्तविकता क्या है? निर्गुण निराकारता है। तो निर्गुण निराकारता की जो वास्तविकता है उसको अनुभव कर लेना, ये ब्रह्म ज्ञान है। तो दोनों चीजों को समझाना कौन समझा सकता है? कि ईश्वर से अधिक समझाने वाला कोई दूसरा नहीं हो सकता। यही बात भगवान अर्जुन को कहते हैं, हे अर्जुन, जैसा वर्णन मैं अपने स्वरूप का स्वयं कर सकता हूं, कोई दूसरा उस स्वरूप का वर्णन नहीं कर सकता है। क्योंकि बाकी सबने तो सुन करके, विचार कर करके, ध्यान लगा करके मेरे स्वरूप का इस बुद्धि से निर्णय किया है। लेकिन बुद्धि मेरे स्वरूप को जानने में सक्षम नहीं है। बुद्धि आते आते ले हो जाते चांद सितारे भां
वहाँ डेरा जमाया मेरी जान, जहाँ कोई नहीं आता। मनन किसी का मन नहीं करता, जिससे मन का ध्यान। नेक कर्ण और वाणी सब ही वर्णन में अनजान। वहाँ डेरा लगाया मेरी जान, जहाँ कोई नहीं आता। तो कहाँ डेरा है परमात्मा का? जहाँ तक ये इंद्रियां नहीं पहुंच पाती, जहाँ तक ये मन नहीं पहुंच पाता, ये बुद्धि नहीं पहुंच पाती, वहां करके लय हो जाते हैं सब। लेकिन भगवान कहते हैं कि मैं जो तुझे समझा रहा हूं, उसके द्वारा तू इस ज्ञान को ग्रहण करेगा। तू जो ज्ञान लुप्त है तेरे में, उस लुप्त ज्ञान को प्राप्त कर लेगा, क्योंकि मेरे में अल्पज्ञता नहीं है। जितने भी संसार में जीव हैं उनके अंदर अल्पज्ञता है, लेकिन मेरे अंदर कोई अल्पज्ञता नहीं है। मैं सर्वज्ञ हूं, सब कुछ को जानने वाला, सर्व सामर्थ्यशाली, सर्वशक्तिमान हूं। मेरे अंदर जनाने की सामर्थ्य है। तो हे अर्जुन, अब मैं तेरे लिए इसीलिए कह रहा हूं, उस तत्व का वर्णन करूंगा जिस तत्व को तू जब समझ जाएगा, कहते हैं उसके बाद कुछ भी जानना शेष नहीं रह जाएगा। इसलिए तू समझ, यद्यपि मेरा ऐश्वर्य अनंत है, मेरी विभूतियां असीम है और मेरी विभूतियों का कोई अंत नहीं है, लेकिन फिर भी मैं विज्ञान से ही सारा ज्ञान तेरे को कहूंगा। गोस्वामी महाराज जी भी कहते हैं, इस निर्गुण निराकार सगुण और साकार को लेकर के, निर्गुण रूप सुलभ अति। गोस्वामी जी महाराज ने यहाँ बहुत बड़ी बात कही। कहते हैं निर्गुण रूप सुलभ अति, इसको समझना चाहिए। ये जो गोस्वामी जी बात कह रहे हैं ना, इसको विशेष रूप से समझने की आवश्यकता है। कह रहे हैं निर्गुण रूप सुलभ है, हमें लगेगा उल्टा। गोस्वामी जी महाराज जो बात कह रहे हैं, निर्गुण रूप सुलभ अति, सगुण जान नहीं कोई। कितनी सुंदर बात है। कहते निर्गुण तो बहुत सुलभ है, सहज है, कण कण में वास करने वाला, या कण कण जिसमें वास करता है वो निर्गुण है। लेकिन जानना सगुण का है, क्योंकि सारा संसार इस सगुण में उलझा पड़ा है। सगुण माने सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण, और इससे बना हुआ ये सारा संसार, सारा इसी में तो उलझा पड़ा है, सारा इसी में तो चिपका पड़ा है, सारा इससे बाहर निकल के नहीं देता। सगुण जान नहीं कोई, और वास्तव में अगर मैं कहूं तो जानना इस सगुण को ही है। जो सगुण को जान लेता है वो सगुण को अपने जीवन से हटा देता। वो गुणों की सीमा से बाहर तभी तो निकलेगा जब गुणों के खेल को समझ जाएगा। गोस्वामी जी महाराज ने बहुत ऊंची बात कही। एक बार तो सगुण को जान ले, सगुण के खेल को समझ ले, और जब सगुण का खेल तेरी समझ में आ जाएगा तो सगुण की सीमा से बाहर निकल करके निर्गुण हो जाएगा। निर्गुण होना सहज है, सगुणता को हटाना दुर्लभ है। निर्गुण रूप सुलभ अति, सगुण जान नहीं कोई। सुगम अगम नाना चरित, सुगम अगम नाना चरित, सुनि मुनि मन भ्रम हो। कहते हैं कि भगवान
कि भाई जो सुगम स्वरूप है, जिसको हम अगम कहते हैं ना, और उसके बाद ये भगवान के जो नाना चरित्र है ना, अगम को जानना सुगम है, सुगम अगम, जो अगम में है उसको जानना सुगम है, उसको प्राप्त करना सुगम है। लेकिन नाना चरित सुनि मुनि मन भ्रम हो, लेकिन भगवान की ये जो लीलाएं हैं, भगवान की जो माया का खेल है, इसको सुनना और इसमें मन का भ्रमित ना होना, सबसे बड़ी समस्या क्या? मन का भ्रमित हो जाना, मन का चिपक जाना, मन का इस संसार में पिशाच की भांति दौड़ने फिरना, दौड़ता ही रहता है सारी जिंदगी। बड़ा पिछले अध्याय में आपको बताया, चंचल मने कृष्ण परमार्थी बलभद्र तस्य निग्रह मन्ने, भगवान से अर्जुन कह रहा तस्य है वो निग्रह मन्ने वायु रीव सुदुष्करम, जिस प्रकार से वायु को रोकना अत्यंत दुष्कर है, उसी प्रकार से तस्य निग्रह मन्ने, क्योंकि इसका निग्रह करना, मैं ऐसा ही मानता हूं कि जो कोई वायु को रोक दे। वायु को किसने रोका? आप चिंतन करके देखें, वायु को रोका ध्रुव ने। ध्रुव ने जब तप किया, ऐसी एकाग्रता बनी, ऐसा भगवत में हुआ कि वायु का प्रवाह तक रुक गया। बिलबिला उठे देवता, भगवान से प्रार्थना की, भगवान बचाओ, प्राण बचाओ। वायु का संचरण रुक रहा, वायु देवता की शक्ति सामृत वो समाप्त होती जा रही है, हम मर जाएंगे, सब सारी सृष्टि का विनाश हो जाएगा। ऐसी नहीं रुकती है। कहते जैसे वायु को रोकना अत्यंत कठिन है, उसी प्रकार से इस मन को रोकना। 24 घंटे बहती है, 24 घंटे समुद्र की लहरों को कोई रोक सकता है क्या? 24 घंटे उठती हैं, कभी कम, कभी ज्यादा, कभी ऊंची, कभी नीची। ऐसी वायु कभी मंद गति से, कभी तीव्र गति से, कभी मध्यम गति से बहता रहता, बहता रहता। गंगा जी का जल जब से गंगा जी धरती पर आई, बहता रहता, बहता रहता, हर क्षण बह, श्वासों का प्रवाह हर क्षण बह रहा। ऐसी मन का प्रवाह निरंतर, मन बहे जा रहा है संसार में, संसार के पदार्थों में, संसार के जीवों में, न जाने कहां कहां बह रहा है। रोकना तो इसका है, समझना इसलिए सगुण साकार को है। सारा खेल सगुण साकार का है, और जो एक बार सगुण साकार की भ्रांति को दूर कर गया, सगुण साकार के भेद को मिटा गया, उसका कल्याण। उसके लिए सुगम अगम, वो अगम्य पदार्थ वो सुगम हो जाता है। वो जो निर्गुण निराकार है उसको सहज सुलभ हो जाता है। इस बात को कहते हैं कि सगुण भगवान का जो प्रभाव है, सगुण भगवान का जो ऐश्वर्य है, कहते हैं उसका अंत नहीं है। इसलिए मनुष्य की बुद्धि के बाहर है। लेकिन जो वास्तविक तत्व है, कौन सा तत्व? अहम ब्रह्मास्मि, कहते हैं उसको मनुष्य सुगमता से समझ सकता है, उसमें टिक सकता है। एक बार अगर उसमें टिक गया तो मन का प्रवाह, जयराम जी, मन के प्रवाह का क्या होगा? जयराम जी की हो जाएगी, मन का प्रवाह रुक जाएगा। आप कहेंगे कैसे संभव है? मन का प्रवाह तो रुक ही नहीं सकता। ये ठीक है, मन का प्रवाह नहीं रुक सकता, लेकिन मन के प्रवाह के रुकने का तात्पर्य है कि मन जो संसार में भटकता फिर रहा है, जो संसार का मन में आकर्षण है, वो आकर्षण निवृत्त हो जाएगा। यह है मन का रुकना। संसार के आकर्षण का निवृत्त हो जाना, ये मन के प्रवाह का रुकना है। जिस प्रकार से आप कहीं यात्रा पर जाते हैं, जब यात्रा पर आप जा रहे हैं तो रास्ते में अनेक दृश्य आपके सामने आते हैं।
और रास्ते में आने वाले जितने भी दृश्य हैं वो सब आपको दिखते हैं। उन दृश्यों में जो दृश्य लगातार चल रहे हैं, ट्रेन में बैठे जा रहे हैं, गाड़ी में बैठे जा रहे हैं, हवाई जहाज में बैठे जा रहे हैं, उन दृश्यों को लेकर के अधिकांश दृश्य ऐसे होते हैं जो आपके अंदर दिखने के बाद भी कोई स्फूर्णा पैदा नहीं कर पाते। देखना, कभी जरा अध्ययन करना। अधिकांश दृश्य वो हैं जो आपके मन में कोई भी किसी किस्म की स्फूर्णा को पैदा नहीं करते, लेकिन उनमें से दिखते दिखते कोई ऐसा भी हो जाता है जिसकी ओर मन कुछ देर के लिए आकृष्ट हो जाता है, लेकिन कुछ ही क्षणों के बाद फिर से हट जाता है, उसमें आसक्ति नहीं रहती। लेकिन कोई कोई दृश्य ऐसा हो जाता है, कोई कोई घटना ऐसी हो जाती है कि मन उसमें ऐसा टिकता है कि उसके चिंतन में लगा। यही है संसार में खेल। तो कहते हैं जब समझ में आ जाता है ये खेल, तो उस समय मन वहां भी अटकता नहीं है। जैसे और दृश्य आंखों के सामने जा रहे हैं, ऐसे वो भी दृश्य आंखों के सामने से चला जाता है, उसमें कोई भी अटैचमेंट नहीं होता। तो मन के प्रवाह को संसार की ओर से रोक देना, मन के प्रवाह को संसार से हटा देना, ये कला चाहिए। यही है विशेष बात, और इसी से अपने स्वरूप की उपलब्धि होती है। नहीं तो भाई ये मन क्या ना कर दे, इसकी तो भाई कोई गारंटी नहीं है। इसलिए इस मन की सीमा से बाहर निकलना है। और बाहर निकल करके कब निकलेगा? जब परमात्मा की विभूतियों को जान लेगा, समझ लेगा। कैसे? तत्व से समझेगा। मान लीजिए संसार में जितने आभूषण हैं, कोई कहे कि मैं सब कुछ जानता हूं। संसार में जितने आभूषण हैं, जान लेगा कि कोई उनको? संसार में जितने प्राणी हैं उनको कोई जान लेगा क्या? तो फिर समग्र ज्ञान तो नहीं हुआ इसका मतलब। जब हम समग्र ज्ञान की बात करें, अर्जुन को जो समग्र ज्ञान भगवान दे रहे हैं, सब कुछ समझा रहे हैं, क्या उससे सब प्राणियों को जान लिया उसने? सब पदार्थों को जान लिया उसने? नहीं जाना, लेकिन तत्व से जान लिया। एक आभूषण का विश्लेषण कर लिया, और विश्लेषण करने के बाद यह निर्णय ले लिया कि यह सोना है। यही तो है। आभूषण में खोट है और सोना है। खोट को हटा दिया, सोना शेष रह गया। बस सीधी सी बात ही है। काम क्रोध मद लोभ मोह को हटा दिया तो शुद्ध सच्चिदानंद रह गया। शुद्ध सच्चिदानंद से भिन्न और फिर कुछ रहता ही नहीं है। तेरी वास्तविकता से अलग फिर कुछ रहता ही नहीं। इस बात को समझिए। ये है तत्व से जानना। फिर एक एक आभूषण को कहां छानते फिरोगे? किसके घरों में धक्के खाते फिरोगे? किसके नौकरों को चेक करते फिरोगे? कर सकते हो? कोई भी नहीं कर सकता, ये इम्पॉसिबल है। लेकिन एक आभूषण का विश्लेषण कर लिया, एक आभूषण के ऊपर रिसर्च कर ली, तो उसकी रिसर्च करते ही आपको पता चल गया कि ये शुद्ध सोना है, ये सोने से बना हुआ है। यही भगवान को जानना है। यही भगवान के सृजन को, पालन को, लय को जानना है। किसी भी चीज के सृजन की प्रक्रिया को समझ लेना, इस शरीर के सृजन की प्रक्रिया को समझ लेना, इस शरीर के पालन की प्रक्रिया को समझ लेना, और आखिर में शरीर के जाने की प्रक्रिया को समझ लेना, यह समग्र रूप में इस सगुण का ज्ञान, इस सगुण साकार का ज्ञान। यही भगवान हमें समझाना चाहते हैं कि जैसे एक आभूषण को जानने से आप सब आभूषणों को जान जाते हैं। भौतिक रूप में सबको नहीं जानते, लेकिन पारमार्थिक रूप में सब कुछ जान लिया जाता है। ऐसे ही एक अगर यदि अपने को जान लिया तो समझ लीजिए आपने परमात्मा को समग्र रूप में जान लिया। ये परमात्मा को समग्र रूप में जानना है। तो इस प्रकार से भगवान कहते हैं कि मेरा जो स्वरूप है अर्जुन, मैं अपने उस स्वरूप को तेरे सन्मुख रखूंगा, विस्तार से रखूंगा।
समग्रता के साथ रखूंगा, और उसमें ज्ञान भी है और विज्ञान भी है। ज्ञान और विज्ञान दोनों चीज है। और ये जो स्वरूप है भगवान, एक चीज वो बहुत बढ़िया एक जगह पर कहते हैं, मेरे इस स्वरूप को कहते महर्षि लोग भी नहीं जान पाते। जो बड़े बड़े महर्षि हैं, जो बड़े बड़े देवता हैं, जो बड़े बड़े तत्वज्ञ हैं, कहते वो भी पूर्णता से मेरे स्वरूप को नहीं जान पाते, क्योंकि मेरा स्वरूप अपार है, मेरा स्वरूप अखंड अनंत असीम अगाध है। लेकिन तत्व से जान सकते हैं। और मैं तेरे को अपने समग्र स्वरूप को जनाऊंगा। यहां पर यह डिफरेंस कर रहे हैं भगवान। क्या डिफरेंस करते हैं कि मैं तेरे को समग्र रूप से जानूंगा। आगे हम जब 10वें अध्याय में प्रवेश करेंगे, 11वें अध्याय में प्रवेश करेंगे, तब ये बात हमारी समझ में आएगी कि परमात्मा अर्जुन को अपने समग्र रूप का दर्शन कराते हैं, लौकिक रूप से वो समग्रता को दर्शाते हैं। कहते इसको ऋषि महर्षि तत्वज्ञ वो भी नहीं देख पाए, भले ही उन्होंने तत्व से मुझे जान लिया, जीवन मुक्ति का आनंद भी ले लिया, लेकिन जो समग्रता मैं तेरी सामने प्रकट करूंगा उसको तो बस कोई कोई बिरला जान पाता है। कौन जान पाता है? गोस्वामी जी कहते हैं कि जिसे वो जनाना चाहता है, और जिसे वो जनाना चाहता है वही जाना तो तुम ही हो ही जाएंगे। वही जानता है जहां पे कृपा राम की होगी, जिस पर राम जी की कृपा हो जाती है। ये जो परमात्मा तत्व है, कहते हैं इस परमात्मा तत्व की जानकारी करने में, इस ज्ञान योग में हम कहते हैं जो हमारा विषय ज्ञान योग का है, कहते हैं इसमें जानने की प्रमुखता रहती है। दो हमारे मुख्य योग हैं, एक ज्ञान योग है, एक भक्ति योग है। दोनों में अंतर क्या है? कहते ज्ञान योग में तो जानने की प्रमुखता रहती है और भक्ति योग में मानने की प्रमुखता रहती है। भक्ति योग में सीधा माना जाता है और मान करके हम उसके प्रति समर्पित हो जाते हैं। बच्चे को वो एक चित्र दिखाया और चित्र दिखाकर देखा कि ये भगवान है, कागज का चित्र दिखा दिया, घर में लगा रखें कि भगवान है, उसकी आरती उतारते हैं, पूजा पाठ करते हैं, उनकी देखा देखी वो भी करने लगता है। हो सकता है न तो उन्होंने जाना हो कि ये भगवान है, अब तक ना जान पाए हो, अधिकांश तो यही है। और वो बालक तो बेचारा क्या जानेगा, बिना जाने ही उन्होंने मान लिया कि ये भगवान। जहां भी भगवान की मूर्ति दिखाई दी कि ये भगवान है, मंदिरों में गए, पत्थर की मूर्तियां दिखाई, ये भगवान है, तो सारी जिंदगी केवल उसी मान्यता में रह गए। लेकिन ज्ञान योग उन पत्थर की मूर्ति में बैठे हुए भगवान को जनाता है कि इसमें भगवान, जिसे हम भगवान मान रहे हैं, ये भगवान है कैसे। मान तो हम रहे हैं लेकिन जान नहीं रहे। भगवान ये समझाना चाहते हैं कि अर्जुन मैं तुझे ये भी जनाऊंगा कि इन पत्थर की मूर्ति में भगवान कैसे है, इन कागज की मूर्ति में भगवान कैसे है। ये भगवान जाना नहीं, क्योंकि भगवान जानते हैं। ये 10वां और 11वां अध्याय में इसीलिए फिर बार बार कहता हूं, ये जनाने और मनाने दोनों के लिए। और आप चिंतन करें, जब तक हम केवल मानेंगे किसी के कहने मात्र से, तो बीच बीच में कहीं ना कहीं कोई संशय आ जाते हैं। आते कि नहीं आते हैं? कोई कह लेता है, कोई नहीं कह लेता।
भक्ति योग में एक ये सबसे बड़ी समस्या आती है, वो भले 100% सरेंडर कर दे, लेकिन उसके बावजूद भी कहीं ना कहीं अपने स्वरूप को लेकर के, भगवान के स्वरूप को लेकर के, जगत के स्वरूप को लेकर के उसके मन में संशय रहते हैं, भ्रांतियां रहती हैं, और उन भ्रांतियों को वो हटाना नहीं चाहता। और वो भ्रांतियां कब हटेगी? जब वो जानेगा। जानने की बात सुनो, क्या है जानना जरूरी है। जान तो तुम ही हो, जाने वही जेहि देव जना, जिसे वो जनाना चाहे वो जानता। तो किसे जनाना चाह रहा है? वो अर्जुन को जनाना चाह रहा है। जब अर्जुन को जनाना चाह रहा है तो अर्जुन जान जाएगा। अर्जुन से उसे विशेष प्रेम है। भगतोसी में सखा, कहते हैं तू मेरा भक्त भी है और मेरा शिष्य भी है और मेरा प्रिय भी है। प्रियोसी, तू मुझे अत्यंत प्रिय है, इसलिए तुझे जना रहा हूं। भगवान के भक्त भी, सखा भी, प्रिय भी। इसलिए पहले मदाश्रय है, मद और मदासक्त, मनासक्त। ये बात भगवान ने इसलिए पहले कही, क्योंकि जब मदाश्रय और मदासक्त होगा तभी तो उसका समर्पण होगा, तभी तो भगवान को मानेगा। मानेगा तो फिर भगवान जनाएंगे। और ये काम हमारे साथ भी हो सकता है। जब अर्जुन के लिए भगवान आ सकते हैं तो हमारे लिए क्यों नहीं आ सकते? मैं आप लोगों को विशेष रूप से इसी बात पर बल देता हूं। अरे जब अर्जुन को साक्षात प्रकट होकर के भगवान स्वयं उपदेश दे सकते हैं, स्वयं समग्र ज्ञान दे सकते हैं, तो हमारे में क्या कमी है भाई? उस कमी को देखो और उसको देख करके दूर करो। हम परिवार के आश्रित हैं, व्यापार के आश्रित हैं, समाज के आश्रित हैं या भगवान के आश्रित हैं? इसका अच्छी तरह से निर्णय करो। उसके लिए ये बाल बच्चे, धन दौलत, मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा, इन सब की आसक्ति की सीमा से बाहर निकलना होगा। तब हम परमात्मा पूर्ण शरण को प्राप्त हो जाएंगे। और जब पूर्ण शरण को प्राप्त हो तो भगवान हमसे प्यार क्यों नहीं करेगा? हम उसके प्रिय क्यों नहीं होंगे? सोचिए, हम उसके प्रिय क्यों नहीं होंगे? पहले जरा संसार के फलितों को हटाओ, संसार की दुविधाओं को हटाओ तो सही, अपने जीवन को सरल बनाओ तो सही। क्यों उलझे पड़े हो? उलझाव को जितना एक एक करके हटाना शुरू तो करो जीवन से। ये तो देखो मैं कहां कहां फंसा हुआ हूं, और जहां जहां फंसा हुआ वहां से हटना शुरू करो। उतना समय निकालना शुरू करो। व्यर्थ की चर्चाओं से बाहर निकलो, केवल परमात्मा चर्चा। और देखो क्यों इधर उधर बैठते फिरते हो? कोई दोस्तों के साथ बैठा है, कोई समाज में जाके बैठा है, यूं ही फालतू की बातें। अब दोस्तों में जाकर के क्या होगा? फलाने की चर्चा, फलाने की चर्चा, फलाने की चर्चा। या तो घर की चर्चा होगी, या दोस्तों की चर्चा होगी, राजनीति की चर्चा होगी, पता नहीं किस किस की चर्चा। अरे झाड़ू मारो नहीं सबको। तेरा दोस्त नहीं, तेरा सबसे बड़ा दुश्मन है, ये बता दूं। जिन दोस्तों के पास समाज में जा जाकर के तुम बैठते हो, वो तुम्हारे दोस्त नहीं हो सकते, वो तुम्हारे दुश्मन है, क्योंकि वो तुम्हें भगवत चर्चा से हटा करके संसार की चर्चा में लगा रहे। हमें लगता है हमारा दोस्त है, हमारा मित्र है ना। मित्र कौन है? हितैषी कौन है? कहते एक परमात्मा। हाँ, उस मित्र के पास बैठो जो जाते आपसे भगवान की चर्चाएं शुरू करें। खूब जाओ, आपका प्रेम बढ़ेगा, आपका सत्संग बढ़ेगा और भगवान का आपसे लगाव बनेगा। और जब भगवान का लगाव बनेगा तो भगवान प्रकट हो जाएंगे, और जब भगवान प्रकट हो जाएंगे तो अर्जुन की भांति सब कुछ आपको अपने स्वरूप का बोध करा देंगे। ये है मेरे मित्रों समग्रता की बात। तो खैर, समर्पित हो जाइए भगवान के प्रति। और आप सबके लिए आज मैं पुनः बहुत बहुत भगवान से प्रार्थना करते हुए, आपके लिए शुभकामना करते हुए कि आप इस भाव से परमात्मा के आश्रय में आकर के पार हो जाएंगे
इन्हीं स्वभावों के साथ आज के सत्संग को अब मैं यहीं पर विश्राम दे रहा हूँ। और अब माता अन्नपूर्णा का जो प्रसाद आज आपके लिए बनवाया है, उस प्रसाद को लेकर के सब भगवान का भजन करते हुए अपने अपने घर को प्रस्थान करेंगे। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय।